नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12, जिसके हर प्रक्रिया लगभग में जो सवाल का आदान प्रदान था वो पूरा हो चुका है। केबीसी के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे दूसरी बार। अभी जो 25 तारीख से 3 तारीख के विषय में मैं बात कर रही हूँ, तो इस विषय में आपने पूरे सवाल का जवाब तन्मयता से दी होगी अपने अनुसार कि हम सही होंगे। इसमें दो चीजें होती है, एक भाग्य भी होता है और कर्म भी होता है। दोनों बातों को अगर हम लेके चलते हैं, अभी जो IVR कॉल आना बाकी है आपके पास, या आ चुका होगा, चूंकि 5 तारीख से 8 तारीख के बीच आपके पास ये कॉल आएगा और उसके बाद फिर प्रश्नों का तांता चलेगा। यानी आपसे उस समय भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर आपको रैंडम के द्वारा फिर चुनाव होगा और चुनाव के बाद फिर आपके पास कॉल आएगा। और उसके बावजूद यूं मान लीजिए आप कि सारी अभी करोड़ों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन अभी आप मंच पे जब पहुंच पाएंगे तो 500 या 600 या इसी बीच आप वहां पे पहुंच पाएंगे। और उसके बावजूद भी हॉट सीट पर बैठने का किनका सौभाग्य होगा, वो तो हॉट सीट जाने और ये वक्त जाने। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप में वो योग्यता नहीं है। अगर आप चुने ना गए हो किसी कारण बस, चूंकि एक लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें आपका चुनाव होता है, इसका मतलब नहीं कुछ आप गलत कर ले या फिर आपको ठेस लगे, कुछ नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। आगे आने वाले कल में भी जो होना है वो बहुत अच्छा होगा। हम आपको बात कर दें अमिताभ बच्चन जी के विषय में, जो महानायक अमिताभ बच्चन है। यूं ही अमिताभ नहीं हो गए, और इंसान को कहते हैं ये एक प्रेरणा भी है इस दौर में, जब आदमी आज बिल्कुल टूट जाएगा ये सोचते हुए कि चलो दोबारा भी हमने पार्टिसिपेट किया तो हमारा नाम क्यों नहीं आया, बहुत दिस और दैट होगी। उस बीच हम आपको महानायक की एक छोटी सी बात आपके इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर आपको इंकरेज करने के लिए हम आपको बता दें कि ये जो आपके महानायक हैं वो तो अमिताभ बच्चन एक परिचय की मुहताज नहीं है, उनकी इतनी बड़ी पर्सनालिटी है। लेकिन सोच जितनी उनकी लंबाई है, सोच भी उनकी उतनी ही है कि चिंता मत करो, हमेशा चिंतन करना चाहिए और चिंतन से हर समस्या का आप समाधान कर सकते हैं बखूबी। वो चिंता में बिल्कुल मत उलझिए, क्योंकि दिमाग को चिंता खा जाता है और चिंतन आपको विकासशील बनाता है। तो आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का भी एक दौर ऐसा आया था जो बिल्कुल वो कर्जदार हो चुके थे। मृत्यु दादा वो पिक्चर बनाए थे, बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी, और उसके बाद कर्ज जो वो ले चुके थे, उस कर्जदारों की जो नोक होती थी उनके दरवाजे पे, वो वही समझ सकता है जो इतना करोड़ों का कर्ज के अनुसार वो डूबा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है। आज जो महामारी चल रहा है उसमें हर इंसान की स्थिति आप बखूबी पहचान सकते हैं कि स्थिति कहाँ जा रही है, इंसान कहाँ जा रहा है, किस तरह डूब रहा है, किस तरह उबर रहा है। वही स्थिति अमिताभ बच्चन जी की उस समय हो गई थी। उस समय भी आज तक उनके दिल में एक मलाल है डिम्पल कपाड़िया के विषय में, चूंकि उस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया भी थी और अपना पैसा लेने के लिए वो भी दस्तक देती रही, फोन से भी देती रही। ये भी ना हुआ तो वो अपने सेक्रेटरी को भी उनके आवास पर भेज दिया अमिताभ बच्चन के जलसा पे। और उस समय एक इंसान का वो पर्सनालिटी जिसकी है बनी हुई, और उस पर्सनालिटी में वो पैसा न देने में, यानी पैसा देने में वो अक्षम साबित हो, और उस पर आप नोक पर नोक कर रहे हैं। किस तरह वो जीते होंगे, किस तरह रात गुजरती होगी और किस तरह उनका सवेरा होता होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन उसी समय कहते हैं ना, कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपको कौन बनेगा करोड़पति के द्वारा ही हम बता रहे हैं कि इस बार अगर आपका चुनाव ना हो सका, इसका मतलब नहीं कि आगे आने वाले कल में आपका चुनाव नहीं होगा, या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप फिर दस्तक नहीं दे सकते हैं। नहीं, जिंदगी बहुत प्यारी है, न्यारी है। हमेशा अपने आप को इंकरेज करते रहिए, और कोई भी डिस्करेज करने की कोशिश करे तो बिल्कुल डिस्करेज ना हो, वहां से बिल्कुल अलग हट जाइए ताकि आपका दिमाग बिल्कुल पीस रहे। तो अमिताभ बच्चन ने भी यही किया, और उसके बाद इतना वो डूब चुके थे, इतना उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि अंत में वो यशराज जी के पास चले गए और उन्होंने उनका दरवाजा खटखटा दिया और कहा कि मुझे काम की जरूरत है। तो कहते हैं ना, खुद को कभी मिटाइए नहीं, दस्तक देने में क्या लगता है। अपनों को अगर हम दस्तक नहीं दिए तो क्या दिए, मलाल तो नहीं रह जाया कि हमने दस्तक नहीं किया। दोनों की तरफ, यानी किसी चीज की जरूरत अगर मेरे पास है तो हम आपके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, जरूरी नहीं परिवार के पास। आप भी समाज के लोग हैं तो मेरे अपने ही तो हैं, पराए कहाँ हैं आप। कब माना मैंने या कब आप मुझे मानते हैं। उन्होंने दस्तक दिया, और उसके बाद आपको बता दें मोहब्बतें पिक्चर यशराज ने साइन किया अमिताभ बच्चन को, और फिर उनका दौर चलाया और दर्जनों पिक्चर उन्होंने सुपरहिट दिया। और आज उनकी पर्सनालिटी आप दे चुके हैं कौन बनेगा करोड़पति में, वो आपके सामने, आपके हॉट सीट के सामने वाले सीट पे अमिताभ बच्चन बैठते हैं। तो उन्होंने कभी हार नहीं माना। तो आप आज जो भी लोग कौन बनेगा करोड़पति में सीजन में आप हिस्सा लिए हुए हैं, कभी आप भी हार मत मानिएगा। आपसे कहना बस इतना ही है कि अभी बहुत लोग उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं हार कर, कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बार मेरा चुनाव नहीं हो पाए। नहीं हुआ, कहते हैं ना, एग्जाम
देंगे हम ही, तभी तो फेल भी करेंगे और पास भी करेंगे। फेल भी हम ही करते हैं, पास भी हम ही करते हैं, फतेह भी हम ही हासिल करते हैं। तो फतेह फिर कीजिए, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप दस्तक दीजिए, फिर दूसरा सीजन आएगा कौन बनेगा करोड़पति, फिर उसमें सीजन में आप हिस्सा लीजिए और एक ना एक दिन जरूर आप फतेह हासिल कीजिएगा। लेकिन अंदर का जो आपका उत्साह है उसको कभी मरने मत दीजिएगा, कभी डिस्ट्रॉय मत होने दीजिएगा, हमेशा जागते रहिए। कहते हैं ना, संध्या होती है, शाम होता है, सूर्य अस्त होता है, लेकिन सुप्रभात भी तो होता है। उसी तरह खुद को भी हमेशा सुप्रभात की तरह अनुभव कीजिए और अपनी जिंदगी में हमेशा हर दिन हर पल सुप्रभात ही होने दीजिए।